वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को पेश कर देते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं। फील्ड मार्शल एक एजाज़ है जो कौमी हीरोज़ को दिया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौम की खिदमत के एवज़ फील्ड मार्शल के एजाज़ी ओहदे से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस करने का इख्तियार वज़ीर आज़म की बजाय पार्लियामेंट के पास होगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तमाम सियासी क़ुव्वतों से मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सामने लाए हैं। अगर किसी जज का 2 साल से ज़ायद अरसे तक ट्रांसफ़र होगा तो उस जज की रजामंदी शामिल होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुजव्वज़ा बिल पर कायमा कमेटी में मुफस्सिल बहस की जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी चेयरमैन सेनेट का इख्तियार है। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। सेनेट में शोर शराबा। तरमीम का मुसव्विदा सेनेट में पेश किए जाने की मुखालफत। पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पूरे ऐवान को कमेटी की शक्ल दी जाएगी। हमने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा अभी तक नहीं पढ़ा, अपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुजव्वज़ा तरामीम इत्तफाक़ राय के बगैर ऐवान में पेश की गई। आईनी तरमीम लाने का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं। ये तरमीम आईन पाकिस्तान पर हमला है। 1973 का आइन सबसे मुशावरत के साथ बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम कैसे मंजूर हुई सब ने देखा। रेफरेंडम करवा लें। 26वीं तरमीम को आवाम मुस्तरद करती है। नई आईनी तरमीम मुतफिका लाई जानी चाहिए। हुकूमत को जल्दबाजी किस चीज़ की है? वज़ीर आज़म 27वीं तरमीम की मंजूरी पर इत्तेहादी जमातों के मशहूर काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद मिल लिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद मिल लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने इस मुसव्वदे की तायीद की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सेनेटर्स को अशाइया भी देंगे। फील्ड मार्शल का एजाज़ ताहयात होगा। जजिस ट्रांसफ़र पर एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में कमी होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, 1973 के आइन से कबल फील्ड मार्शल का ओहदा मौजूद था जिसे ख़त्म किया गया है। फील्ड मार्शल का एजाज़ ताहयात बरकरार रहेगा। जजिस के ट्रांसफ़र के मामले पर एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में कमी लाने और ये इख्तियार जुडिशल कमीशन के सुपुर्द की जाने की तजवीज़ दी गई है। आइन के आर्टिकल 140A में भी तरमीम की तजवीज़ शामिल है। आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा है कि मुजव्वज़ा तरमीम में बहाम दूर किए गए हैं। इसके अलावा एडवाइज़र्स की तादाद बढ़ाकर 7 करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि आर्टिकल 243 में भी तरमीम पेश की गई है, जिसके तहत तकर्रुरी के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई गई है। वज़ीर कानून ने बताया कि MKM के इस आर्टिकल से मुतल्लिक़ बिल को भी कमेटी के सामने लाया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों पर जोर देगी कि वो इस तरमीम की मंजूरी में ताउन करें। 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 का मुसव्विदा सामने आ गया। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे में फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की सिफारिश। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मुराद देने की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल है। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द करने की तजवीज़ दी गई है। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। जजिस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सुपुर्द की जाएगी। 27वीं तरमीम के जरिए जजिस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार भी बदला जाएगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। तकर्रुरी में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजिस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात रात 8 बजे होगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे।
बाकू में अज़रबैजान की यौम फ़तह की मरकज़ी तकरीब, पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी यौम फ़तह की खुसूसी परेड में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में बतौर मेहमानी खुसूसी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में आज़री सदर इल्हाम अलीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान से इज़हार यकजहती पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान और तुर्किया ने जिस तरह हमारा साथ दिया कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं और दीगर के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत का अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास 3 MPO और 16 MPO और दफ़ा 144 के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP का कहना था कि हर कानून के मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं, सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज़ाद इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज पर शहरी का हक है। सियासी इंतकाम के इम्कानात वाले निकाब कावानीन से निकाले जाएंगे। कावानीन का मकसद सिर्फ अवामी मुफाद और फलाह है। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की ज़ेर निगरानी 4 रुकनी कमेटी मुजव्वज़ा कावानीन पर इस्लाहात की मुशावरत पेश करेगी। लाहौर से खातून और कमसिन बच्चियों के अगवा का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। FIA को मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया। DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को डायरेक्टर क्राइम्स की मसावी ओहदे का अफसर तैनात करने की हिदायत कर दी। मुताल्लिका अफसर से आइंदा समाअत पर मुकदमात के तमाम पहलुओं से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की गई। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्म दिया कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खातून और उसके 3 कमसिन बच्चों के अगवा के मुकदमे को एक मिसाली केस बनाए। वनडे सीरीज जीतने की जंग तीसरे और फैसला कुन मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका फैसलाबाद में आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। दोनों टीमों में सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हराया था। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। अमेरिका ने हंगरी को 1 साल के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप यूक्रेन रूस जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरआज़म। कहा पुतिन से जब भी मुलाकात हुई तो वो हंगरी में होगी। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जंग जीतना मौजज़ा होगा। ताहम वो पुरुमीद हैं कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। ओरबान का कहना था कि अमन की हिमायत सिर्फ अमेरिका और हंगरी कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक चाहते हैं जंग जारी रहे। अमेरिका का तवील तरीन शटडाउन कैसे खत्म होगा? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिकमत अमली बना ली। अमेरिकी सदर का तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स को वाशिंगटन न छोड़ने का हुक्म। हिदायत दी कि जब तक मुआहदा न हो जाए तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स वाशिंगटन में ही रहेंगे। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स की तवील बहस के ताखीरी हरबे ख़त्म कराने के लिए नंबर गेम पूरी करने का हुक्म दे दिया। फंडिंग बिल पर तवील बहस का तरीक़ाकार ट्विस्टर ख़त्म करने के लिए रिपब्लिकन्स को 60 वोट दरकार हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के वोटों की तादाद 53 है। अमरीकी शटडाउन 39वें रोज़ में दाखिल हो चुका। फंडिंग की कमी से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गईं। लाखों अमरीकी बाशिंदे फूड प्रोग्राम से भी महरूम। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क की पोर्टोरिको के शहर सैन जुआन की एक मस्जिद का दौरा। ज़ोहरान ममदानी ने मुकामी मुसलमानों के साथ नमाज अदा की और खाने की तकसीम में भी हिस्सा लिया। कहते हैं न्यूयॉर्क अब एक ऐसा शहर बनाएंगे जो सबके लिए हो, जहां हर फर्द को अपना हक और पहचान हासिल हो। वक्त आ गया है कि हर शहरी को आज़ादी और खुशहाली दोनों हासिल हों। गाज़ा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद जारी है। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। लाश शनाख्त के लिए फ्रांसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल। हमास के पास यरगमालियों की 28 लाशों में 23 वापस की जा चुकी हैं।
हमास का कहना है कि दीगर यरगमानियों की लाशें भी जल्द इसराइल के हवाले कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब इसराइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल मीर का फौज को गाजा पे तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म, कहते हैं सुरंगों में उनके खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही हैं। सूडानी शहर अल-फाशर में इज्तिमाई कब्रों की नई सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अल-फाशर में अमरीकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इज्तिमाई कब्रों और लाशों के खात्मे की सरगर्मियों के शवाहिद देखे गए हैं। सैटेलाइट तस्वीर में अस्पताल और मस्जिद के करीब लाशें देखी गईं। 34 इंसानी अजसाम से मुशाबा अशिया की निशानदेही हुई है। रिपोर्ट में लाशों के ढेर गायब होने के शवाहिद शामिल हैं। आलमी फौजदारी अदालत ने खबरदार किया है कि अगर मुजालिम साबित हुए तो ये जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में शुमार होंगे। अमरीकी माहिर हयातियात और नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान जेम्स वाटसन 97 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वाटसन के 1953 में अपने साथी फ्रांस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए के डबल हेलिक्स साख दरियाफ्त की। इससे जीनियाती कोड, प्रोटीन की तैयारी और डीएनए टेस्टिंग जैसे इनकलाबी शोबों के दरवाजे खुले।